नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुनीता राजन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने बहुजन चैनल सुनीता राजन ऑफिशियल पर। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 नागपुर महाराष्ट्र, जिसे आज हम दीक्षा भूमि कहते हैं, बाबा साहब ने यहाँ लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन धर्म परिवर्तन करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके अनुयायी सिर्फ धर्म ही नहीं बदले बल्कि अपनी मानसिकता भी बदले, और इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं उन्हें दिलवाई ताकि जातिवाद, अंधविश्वास और गुलामी की मानसिकता हमेशा के लिए खत्म हो सके। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, साल है 1956, जगह है नागपुर का दीक्षा भूमि मैदान। लाखों की भीड़ है, हर तरफ लोगों का जोश और उम्मीद की लहर है, और मंच पर खड़े हैं वो शख्स जिनका नाम सुनते ही भारत की आत्मा जाग उठती है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उस दिन बाबा साहब ने सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि एक नए भारत की नींव रखी, और इसी मौके पर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो सिर्फ धार्मिक शपथ नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली, उनका महत्व क्या है, और आज के समय में ये शपथ हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहब की उस ऐतिहासिक यात्रा को समझने का सफ़र। बाबा साहब द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं। पहला, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं रखूंगा। ये शपथ हमें बताता है कि इक्वलिटी के लिए जरूरी है कि हम मिथकों से नहीं तर्क से चलें। दूसरा है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी से नफरत करना बल्कि कास्ट बेस्ड गॉड्स को रिजेक्ट करना है। तीसरा है, गंगा और गोदावरी जैसी नदियों के स्नान को पवित्र नहीं मानूंगा। इस शपथ का पर्पस ये है कि साइंस और हाइजीन को मानना, ब्लाइंड रिचुअल्स को नहीं। चौथा है, मैं गाय की पूजा नहीं करूंगा। इसका मतलब वर्शिप नहीं, ह्यूमैनिटी मैटर्स। पांचवा है, अवतारवाद में विश्वास नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब रेशनल सोसाइटी चाहते थे, न कि ब्लाइंड फेथ सोसाइटी। छठा शपथ है, मैं ये नहीं मानूंगा कि बुद्ध के बाद कोई बोधिसत्व आया। इसका मतलब है प्योर बौद्धिज्म, बिना डिस्टॉर्शन के। सातवां है, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब हुआ अपने मरे हुए पूर्वजों को ऑनर करना, लेकिन सुपरस्टिशन से नहीं। आठवां है, मैं पिंडदान नहीं करूंगा। इसका मतलब हुआ सोशल सर्विस बड़ा है रिचुअल से। नौवां शपथ है, मैं किसी ब्राह्मण द्वारा कराई जाने वाली पूजा नहीं करूंगा। इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट इज बिगर देन डिपेंडेंसी। 10वां शपथ है, मैं ब्राह्मणों की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। इसका मतलब हुआ इक्वलिटी माइंडसेट। 11वां है, मैं हिंदू धर्म में कभी वापस नहीं जाऊंगा। इसका मतलब हुआ फाइनल ब्रेक फ्रॉम कास्ट सिस्टम। 12वां शपथ है, मैं बुद्ध धम्म और संघ में शरण लूंगा। इसका मतलब हुआ ट्रिपल जेम ऑफ बुद्धिज्म इक्वल टू नॉलेज प्लस मॉरलिटी प्लस कम्युनिटी। 13 नंबर का शपथ है, मैं पंचशील का पालन करूंगा। इसका मतलब हुआ नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, नो थेफ्ट, नो एडल्ट्री, नो इंटॉक्सिकेशन। 14 नंबर पर है, मैं करुणा और प्रज्ञा को बढ़ाऊंगा, मतलब कंपेशन प्लस विजडम इक्वल टू ह्यूमैनिटी। 15 नंबर है, मैं चोरी नहीं करूंगा, मीन्स ऑनेस्टी फर्स्ट। 16 नंबर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मीन्स ट्रूथ इक्वल टू पावर। 17 नंबर है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स। मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्लीन एंड हेल्दी लाइफ। 19 नंबर है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, पीसफुल सोसाइटी बिल्डिंग। 20 नंबर है, मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीऊंगा, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। 21 नंबर है, मैं अपने बच्चों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाऊंगा, नेक्स्ट जनरेशन इक्वल टू प्रोग्रेसिव माइंडसेट। 22 नंबर का शपथ है, मैं समाज में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। फ्रेंड्स, बाबा साहब का अल्टीमेट ड्रीम यही था। दोस्तों, ये 22 शपथ सिर्फ शपथ नहीं थे, ये थे फ्रीडम मैनिफेस्टो। अगर आज भी हम इन शपथ को समझें और फॉलो करें तो कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और ब्लाइंड फेथ से आज़ादी मिल सकती है। बाबा साहब ने कहा था, आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और यही हमें इन शपथ से मिलता है।
दोस्तों ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। अगर आप मानते हैं कि आज भी इन शपथ की रिलेवेंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बाबा साहब का संदेश हर घर तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।